तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आईफ़ोन के 2 मॉडल्स का कंपैरिज़न वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक तरफ आईफ़ोन एक्सआर है और दूसरी तरफ आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स है। तो देखते हैं कि इन दोनों में कौन-सा ज़्यादा पावरफुल है। ज़ाहिर-सी बात है 14 प्रो मैक्स पावरफुल है, लेकिन फिर भी कंपैरिज़न चेक करते हैं 2025 में कि इन दोनों में आपको कौन-सा ज़्यादा पसंद आता है। अगर एक्सआर की बात करें तो ये 4G सपोर्ट है और 14 प्रो मैक्स जो है ये 5G सपोर्ट है। तो नेटवर्क के लिहाज से भी 14 प्रो मैक्स बेस्ट है। इसी तरह अगर रिलीजिंग डेट की बात करें तो एक्सआर जो है 2018 में फ़ोन है और 14 प्रो मैक्स जो है 2022 में फ़ोन है। 4 साल एडवांस मॉडल है। कैमरे की शेप के देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको मिलता है। एक्सआर में काफ़ी छोटा एक लेंस कैमरा आपको मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको 3 बड़े-बड़े लेंस वाले कैमरे मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो गया। इसी तरह लुक वाइज़ भी आप चेक कर सकते हैं, डिज़ाइन वाइज़ भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप चेक कर सकते हैं। अगर एक्सआर की आप फ्रेम की बात करें तो एल्यूमीनियम फ्रेम और ग्लास बैक से बनाया गया फ़ोन है और इसी तरह 14 प्रो मैक्स जो है वो स्टील फ्रेम में बनाया गया फ़ोन है और ग्लास बैक है। एक तो ये फ़र्क है, बाकी डिज़ाइन में भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क मिलता है इन दोनों फ़ोन में। बाकी दोनों ही डुअल सिम है, एक्सआर और 14 प्रो मैक्स दोनों में आपको नैनो सिम प्लस ई सिम मिलता है। दोनों ही डस्ट वाटर रेसिस्टेंट फ़ोन है और दूसरी बात ये कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक देते हैं दोनों फ़ोन, लेकिन 14 प्रो मैक्स की बात ही कुछ और है हर लिहाज से। तो अगर इन दोनों की कंपैरिज़न की बात करें तो क्लियरली बताना चाहूँगा कि 14 प्रो मैक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बॉडी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा आपको हैवी पड़ता है और साइज़ भी ज़रा-सा आपको बड़ा मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं अगर 14 प्रो मैक्स की वेट की बात करें तो 240 ग्राम वेट है और इसी तरह अगर आईफ़ोन एक्सआर की वेट की बात करें तो आईफ़ोन के एक्सआर वेट जो है 194 ग्राम वेट है। मतलब 46 ग्राम आपको 14 प्रो मैक्स ज़्यादा मिलता है, 46 ग्राम हैवी आपको 14 प्रो मैक्स मिलता है। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ, चेक करते हैं कि किसका डिस्प्ले ज़्यादा खूबसूरत है, एक्सआर का या 14 प्रो मैक्स का। तो मैं सबसे पहली बात ये कि मैंने दोनों को ऑफ़ किया, साथ में मैंने ऑन कर दिया। चेक करते हैं कि ऑन जल्दी कौन-सा होता है, कौन-सा इसमें फ़ास्ट है, 14 प्रो मैक्स या एक्सआर। तो ये चेक कर सकते हैं। अब ऑनिंग कंपैरिज़न है, जो जितना जल्दी ऑन होगा वो विनर होगा। तो चेक कर सकते हैं 14 प्रो मैक्स जल्दी ऑन हो गया। मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, आप मेरी पिक्चर देख सकते हैं। तो 14 प्रो मैक्स काफ़ी पावरफुल है। 14 प्रो मैक्स बहुत जल्दी ऑन हो गया बनिस्बत एक्सआर से। बाकी आपके सामने है। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। अगर डिस्प्ले की बात करें, एक्सआर में आपको लिक्विड रेटिना आईपीएस एलसीडी मिलती है और इस तरफ आपको 14 प्रो मैक्स में एलटीपीओ सुपर रेटिना ओलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको HDR10 डोल्बी विजन के साथ बहुत पावरफुल डिस्प्ले आपको 14 प्रो मैक्स में मिलती है, वो भी एलटीपीओ सुपर रेटिना के साथ। तो डिस्प्ले के लिहाज से क्लियरली बताता चलूँ कि 14 प्रो मैक्स बहुत ही बेस्ट है एक्सआर से। अगर स्क्रीन साइज़ की बात करें तो एक्सआर में आपको 6.1 इंचेस डिस्प्ले मिलती है और इसी तरह 14 प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंचेस डिस्प्ले मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है। रिजोल्यूशन की बात करें तो एक्सआर में आपको 828 एक्स 1792 पिक्सल्स रेजोल्यूशन मिलती है और इसी तरह 14 प्रो मैक्स में आपको 1290 एक्स 2796 पिक्सल्स रेजोल्यूशन मिलती है। मतलब रेजोल्यूशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपको 14 प्रो मैक्स मिलता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है डिस्प्ले 14 प्रो मैक्स की और स्क्रीन साइज़ भी बड़ा है और क्वालिटी भी 14 प्रो मैक्स की काफ़ी बेहतर है। स्मूथनेस लेवल भी आप चेक कर सकते हैं कि 14 प्रो मैक्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ब्राउजिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। आप चेक कर सकते हैं हर ऐप अगर मैं ऑन करूँ इन दोनों की सेम टाइम में तो 14 प्रो मैक्स काफ़ी जल्दी ऑन करता है। तो 14 प्रो मैक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एक्सआर से। बाकी अगर चिपसेट की बात करें, आपको एक्सआर में एप्पल A12 बायोनिक मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको A16 बायोनिक मिलता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको इन दोनों फ़ोन्स में मिल रहा है। 4 साल एडवांस मॉडल है 14 प्रो मैक्स। तो अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें, आपको एक्सआर में एप्पल 4 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिलता है और इसी तरह 14 प्रो मैक्स में आपको 5 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आपको इन दोनों में यहाँ मिल रहा है। इसी तरह अगर मेमोरी कार्ड की बात करें तो दोनों मेमोरी कार्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिहाज से भी 14 प्रो मैक्स जो है काफ़ी अच्छा आपको मिलता है और यहाँ अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें एक्सआर की तो 64 जीबी से लेकर 256 जीबी तक मैक्सिमम स्टोरेज मिलती है और 14 प्रो मैक्स में आपको मिनिमम 128 जीबी से लेकर 1 टेबी तक मैक्सिमम स्टोरेज मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आप वर्जन भी चेक कर सकते हैं कि अभी 14 प्रो मैक्स जो है ओल्ड वर्जन में है, लेकिन ये हाई अपडेट हो सकते हैं जितना आप चाहो। लेकिन एक्सआर जो है ये 18 वर्जन में है और फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। बाकी अगर इन दोनों की रैम की बात करें तो रैम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलता है, मतलब डबल फ़र्क आपको पड़ता है। ये चेक कर सकते हैं 256 जीबी में है और
14 प्रो मैक्स और XR जो है 64 में है। तो फिर से बताता चलूँ कि 14 प्रो मैक्स में आपको 1 टीबी तक स्टोरेज मैक्सिमम मिलता है और XR में आपको 256 जीबी तक मैक्सिमम स्टोरेज मिलता है। रैम की बात करें तो आपको XR में 3 जीबी रैम मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको XR का डबल रैम मिलता है, मतलब 6 जीबी रैम आपको 14 प्रो मैक्स में मिलता है। 2 XR का पावर आपको सिर्फ 14 प्रो मैक्स में मिलता है। तो 14 प्रो मैक्स काफ़ी पावरफुल है। अगर बैटरी की बात करें तो ज़ाहिर है XR काफ़ी पुराने हो चुके हैं और 14 प्रो मैक्स अभी भी लोग 2025 में काफ़ी यूज़ करते हैं क्योंकि अभी भी लेटेस्ट मॉडल्स में ये आते हैं। बैटरी के लिहाज से देखें तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। XR में आपको 2992 mAh बैटरी मिलती है और 14 प्रो मैक्स में आपको 4323 mAh बैटरी मिलती है, मतलब काफ़ी हाई क्वालिटी की बैटरी mAh आपको 14 प्रो मैक्स देता है। तो बैटरी के लिहाज से भी जो है 14 प्रो मैक्स आपके लिए बेस्ट है, मतलब 7-8 हावर्स आपको चार्ज देता है 14 प्रो मैक्स और XR आपको ओनली 4 से 5 घंटे आप कह दें, मतलब इसका डबल चार्ज आपको 14 प्रो मैक्स देता है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। 14 प्रो मैक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है हर लिहाज से, अगर बैटरी के लिहाज से देखें, प्रोसेसर के लिहाज से, बाकी आपको स्क्रीन में भी डिज़ाइन में फ़र्क दिया गया है, चेक कर सकते हैं। XR का स्क्रीन भी और 14 प्रो मैक्स का भी स्क्रीन आप चेक कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि किसका ज़्यादा कैमरा बेहतर हो। तो क्लियरली आपको पता ही होगा 14 प्रो मैक्स का कैमरा बेस्ट है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन चेक करते हैं कि XR का कैमरा और 14 प्रो मैक्स में कितना ज़्यादा आपको फ़र्क मिलता है। तो इसका भी अभी आपको पता चल जाएगा, कैमरा कंपैरिजन वीडियो है तो चेक करते हैं। तो अब आता हूँ कैमरे की तरफ। अब देख सकते हैं कैमरे की तरफ मैं अभी ऑन कर रहा हूँ तो देख सकते हैं 14 प्रो मैक्स जल्दी ओपन हो गया। सबसे पहले XR की बात करें, XR की कैमरे की बात करें तो XR में आपको सिंगल कैमरा बैक साइड में मिलता है, जो कि आपको 12 मेगापिक्सल्स बैक कैमरा मिलता है 26 वाइड के साथ। 12 मेगापिक्सल्स कैमरा है, लेकिन आपको 14 प्रो मैक्स में काफ़ी हाई क्वालिटी का कैमरा मिलता है, मतलब 48 मेगापिक्सल्स कैमरा आपको 14 प्रो मैक्स में मिलता है। 48 मेगापिक्सल्स हाई क्वालिटी का कैमरा मिलता है और डुअल पिक्सल पीडीएफ सेंसर शिफ्ट भी मिलती है। सेकंड कैमरा जो है, मतलब 1x 2x 3x 0.5x 4 कैमरास आपको 14 प्रो मैक्स में मिलते हैं, लेकिन XR में सिर्फ आपको एक ही कैमरा मिलता है। तो मतलब काफ़ी कमाल का फ़ोन है। 15x तक आप इस पे मैक्सिमम जूम भी कर सकते हैं 14 प्रो मैक्स पे, मतलब जूमिंग के लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से 14 प्रो मैक्स काफ़ी बेहतर है। और अगर आप XR की बात करें तो XR आपको कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5x तक कैमरा देता है, लेकिन आपको 14 प्रो मैक्स 15x तक जूम क्वालिटी देता है, मतलब जूमिंग के लिहाज से भी 14 प्रो मैक्स आपके लिए बेस्ट है। अब फिर से बताता चलूँ 14 प्रो मैक्स का फर्स्ट कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल्स है। सेकंड कैमरा 14 प्रो मैक्स का जो है वो भी 12 मेगापिक्सल्स टेलीफोटो है, जो आपको PDF 3x ऑप्टिकल जूम देता है। इस तरह 12 मेगापिक्सल्स का तीसरा कैमरा भी 12 मेगापिक्सल्स है, जो आपको अल्ट्रा वाइड PDF टॉप 3D लीडर स्कैनर डीप देता है। तो कमाल का कैमरा है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने दोनों को जूम किया है, लेकिन जूमिंग के लिहाज से जो है 14 प्रो मैक्स लाजवाब है, क्योंकि आपको 15x तक कैमरा देता है और इस तरफ XR आपको ओनली 5x तक कैमरा देता है। तो कमाल का फ़ोन है, कमाल की फ़ीचर्स आपको 14 प्रो मैक्स में मिलते हैं। 12 मेगापिक्सल्स वर्सल 48 मेगापिक्सल्स क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। कमाल की क्वालिटी आपको मिल रहा है। इस तरह अगर फ्लैश लाइट की बात करें, XR में आपको क्वाड LED डुअल टून फ्लैश लाइट मिलता है। इसी तरह 14 प्रो मैक्स में आपको डुअल LED डुअल टून फ्लैश लाइट मिलता है, वो भी पैनोरामा और 4K to 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो दोनों की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में भी आपको जूमिंग क्वालिटी मिलती है, लेकिन XR में आपको पोर्ट्रेट में जूमिंग क्वालिटी नहीं मिलती है। 1x भी आप यूज़ कर सकते हैं, 2x भी यूज़ कर सकते हैं और 3x तक भी आप पोर्ट्रेट कैमरा में यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियरली बात यह है कि हर लिहाज से 14 प्रो मैक्स बेहतर है। बैटरी के लिहाज से, प्रोसेसर के लिहाज से, गेमिंग के लिहाज से, पावर के लिहाज से, कैमरे के लिहाज से, हर लिहाज से 14 प्रो मैक्स बेस्ट है। तो ये क्लियरली बताता चाहूँगा कि 14 प्रो मैक्स बहुत ही पावरफुल है XR से। अब आते हैं सेल्फी की तरफ। सेल्फी कैमरा भी आप चेक कर सकते हैं। सेल्फी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिल रहा है। XR में आपको 7 मेगापिक्सल्स फ्रंट कैमरा मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको फ्रंट कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है, वो भी PDF OIS SL3 बायोमेट्रिक सेंसर के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और 4K to 60 FPS तक आप सेल्फी वीडियो भी 14 प्रो मैक्स पे कर सकते हैं और XR पे आप ओनली 1080 पिक्सल टू 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 14 प्रो मैक्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और फ्रंट कैमरा भी आप जूम कर सकते हैं, मतलब हर जगह आपको जूमिंग क्वालिटी मिलती है, लेकिन XR में आपको नहीं मिलती। तो
बाकी रेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। 14 प्रो मैक्स जो है वो प्राइस के लिहाज से ज़रा सा हैवी है, लेकिन पावर के लिहाज से लाजवाब है। बहुत पावरफुल फ़ोन है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस कंपैरिजन में XR वर्सेस 14 प्रो मैक्स कंपैरिजन में क्लियरली 14 प्रो मैक्स ने जीत लिया। 14 प्रो मैक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 14 प्रो मैक्स आपके लिए बेस्ट रहेगा क्लियरली।